अगर तुम बोर्ड और जेई दोनों दे रहे हो, ठीक है, और बोर्ड जेई दोनों दे रहे हो, तो दोनों को कैसे बैलेंस करना, ये तुम्हें 5 बातें याद होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि बोर्ड की अप्रोच जो है, जो बोर्ड की अप्रोच है वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। जेई की अप्रोच क्या है, वो बिल्कुल अलग है। इनकी अप्रोच और इनकी अप्रोच में डिफरेंस है, और बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। ये क्या पूछते हैं, इनको 100% एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए, एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, ठीक है। और इनमें क्या है, 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है तब भी मार्क्स मिलते हैं। बात समझे, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि इनकी अप्रोच क्या है और इनकी अप्रोच क्या है। और तुम इस साल तैयारी कर रहे हो दोनों की, तुम्हें बोर्ड भी देना और साथ साथ जेई भी देना, और तुम बढ़िया कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हो। तो देखो बेटा यार, जब बोर्ड की अप्रोच बताती है कि इसमें जो है हमें जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो सब के सब प्रूविंग वाले हैं, थ्योरेटिकल वाले हैं, स्टेप्स को नहीं छोड़ना है, इसमें पूरा स्टेप्स लिखना है। और इसमें क्या होता है, स्टेप्स नहीं लिखना होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पहले अप्रोच को समझो। मैं आपको एक कहानी अभी बताया था कि एक बच्चे का क्या हुआ, 6 नंबर कम थे, उसके जो क्वेश्चन उसने लिखा था वो क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल आंसर सही निकाला था। इसके हिसाब से तो उसके 4 मार्क्स पक्के थे, लेकिन 5 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जिसमें उसको 1.5 नंबर मिले, 3.5 नंबर कट गए। सोल्यूशन सही था, लेकिन जो स्टेप्स मेंशन किया था वो स्टेप गलत था। तो आपको तो पहले इनकी अप्रोच समझनी, ये थ्योरेटिकल है और इसमें 100% एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। तो इसमें तो कैसे भी अप्रोच लगा के बस तुम आंसर निकालो, लेकिन क्या इसके करने के वजह से क्या ये हो पाएगा, क्या जेई की अप्रोच की तैयारी करने की वजह से, जो जेई की अप्रोच है उसकी वजह से क्या बोर्ड हो जाएगा, नहीं होगा बोर्ड। अगर बोर्ड नहीं होगा तो क्या ये होगा, नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये इन पर ज्यादा डिपेंड है। तो तुम्हें सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, पहली बात, तुम्हें बोर्ड के सिलेबस को क्या करना है, बहुत ध्यान से रखना है दिमाग में, बोर्ड सिलेबस को कवर करना है अच्छे से। दूसरी बात, जितने भी थ्योरी वाले पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से कवर करना है। तीसरी बात, स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है, स्टेप्स को भूलना नहीं है। जहां भी फॉर्मूला अप्लाई करो उसको जरूर दिखाओ, उसको जरूर शो करो, ठीक है। दूसरी बात, ये तो देखो बोर्ड के हिसाब से, देखो इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, बस अप्रोच की डिफरेंस है। सिलेबस इसका ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है, सिलेबस इसका ज्यादा है, इसका कम है। कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे यहीं से क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट तुम्हारे जेई की वजह से क्लियर हो जाएगा। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्कुल क्लियर है, तुम क्वेश्चन देखते समझ लोगे। लेकिन बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से हमारा दिमाग क्या करता है, बहुत तेजी से आंसर निकालते हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जब भी टेस्ट हो, जब भी टेस्ट हो तो तुम रेगुलर टेस्ट किसका दो, दोनों का दो, जेई का भी दो और किसका दो, बोर्ड का भी टेस्ट दो। मैं क्यों बता रहा हूं, जेई का दोगे तो तुम्हारे इसके हिसाब से स्पीड मेंटेन होगी, एक्यूरेसी अच्छी होगी। बोर्ड के हिसाब से टेस्ट दोगे, तुम्हें प्रूविंग करना आ जाएगा, स्टेप्स लिखना आ जाएगा, ठीक है। और प्रूविंग लिखना आ जाएगा, तुम सोचो कि मैं डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम दूं, तो बोर्ड देखो, जो प्रैक्टिस में होता है, बार बार जो प्रैक्टिस में होता है वही हमारा आउटपुट निकल के आता है। तो हमने बार बार टेस्ट जेई के हिसाब से दिया है, जेई के हिसाब से अप्रोच करी है, तो हम बोर्ड में भी वैसा ही करेंगे, ना चाहते हुए भी हमारे हाथों से, हमारे दिमाग से वैसा ही हो जाता है। तो तुम्हें दोनों टेस्ट देने हैं, तो इसमें प्रूविंग के तुम्हारे सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। और देखो यार, सिलेबस तुम्हें क्या करना है, जो बोर्ड का सिलेबस है इसको तुम्हें कवर करना है, कब तक, इसको तुम दिसंबर नहीं, तुम नवंबर तक कवर कर लो। कब तक कर लो, नवंबर तक कवर कर लो, इसका सिलेबस नवंबर तक कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद हर 10 दिन बाद एक टेस्ट देते जाओ, एक टेस्ट देते जाओ, ताकि हमें 75% बोर्ड में चाहिए तो चाहिए, नहीं तो बेटा इनकी वजह से तुम्हारा जेई रुक जाएगा, ठीक। तो हमें इनको भी लेकर चलना है। अब तुम्हें इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें जो क्लास नोट्स है उसको पढ़ना है,
ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें 10 ईयर के PYQs लगा डालने हैं और बहुत शिद्दत से लगाना है, बिल्कुल फोकस होके लगाना, चैप्टर वाइज, फिर पूरा फुल लेंथ टेस्ट लगाना। देखना इनको बैलेंस करके चलोगे तुम्हारे रिजल्ट अच्छे होंगे। 75% बना के चलना है, स्टेप्स नहीं छोड़ना है, दिमाग में होना चाहिए ये थ्योरेटिकल है और ये 100% रिजल्ट चाहिए। तो हमें दोनों अप्रोच आनी चाहिए, लिखना आना चाहिए, छोड़ना नहीं है। सिलेबस कवर करो, थ्योरी पोर्शन को ध्यान रखते हुए स्टेप्स को सॉल्व करो, स्टेप्स को नहीं छोड़ना है, फार्मूला अप्लाई करो तो फार्मूला को लिखो। बात समझ गए?